नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अब खत्म हो चुके हैं और अब सबकी निगाहें 14 नवंबर पर टिकी हैं, जब नतीजे सामने आएंगे। इस बार चुनाव नतीजों को लेकर पूरे बिहार में जबरदस्त चर्चा है। हर गली, मोहल्ले, चाय की दुकान और सोशल मीडिया पर बस एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर किसकी बनेगी सरकार? जी हाँ, लेकिन इन चर्चाओं के बीच एक सीट ऐसी है जो पूरे राज्य की राजनीति में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। वो है मोकामा विधानसभा सीट। मोकामा की राजनीति हमेशा से दिलचस्प रही है और इस बार भी यहां का मुकाबला बेहद रोचक हो रहा है। इस सीट से जेडीयू के बाहुबली नेता अनंत सिंह मैदान में है और दिलचस्प बात तो यह है कि अनंत सिंह फिलहाल जेल में है, लेकिन इससे उनके समर्थकों के जोश पर कोई भी असर नहीं पड़ा है, बल्कि उनके समर्थक पहले से भी ज्यादा सक्रिय और आत्मविश्वास से भरे दिख रहे हैं। गांव की बात करें तो उनके गांव में लगातार नारेबाजी चल रही है, लगातार ड्रम बज रहे हैं और कई जगहों पर मिठाई और भोज की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। मिठाइयां बनने लगी हैं जो कि कल बटेंगी। ऐसा लग रहा है जैसे मोकामा में नतीजे आने से पहले ही जश्न का माहौल बन चुका है। जिस तरीके से अनंत सिंह के घर पर लगातार जो भी मिठाई की योजना है या कहे सजावट है, वो सब पूरी हो चुकी है और बस रिजल्ट की देरी है। बाकी तो रिजल्ट सब जानते हैं। ऐसा ही लग रहा है कि आखिर जीत उन्हीं की होगी, लेकिन देखना होगा कि आखिर कौन कौन उनके कंपटीशन में है और किस किस के और अनुमान ज्यादा हैं। चलिए पहले देखिए रिपोर्ट। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जोश और समर्थन वाकई नतीजों में भी दिखेगा? एग्जिट पोल्स की अगर बात करें तो मोकामा सीट को लेकर तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। कुछ सर्वे एजेंसियों ने अनंत सिंह को बढ़त में बताया है, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में कड़ा मुकाबला दिखाया गया है। जेबीसी एग्जिट पोल 2025 के मुताबिक मोकामा सीट पर अनंत सिंह आगे चल रही हैं और वो आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी को पछाड़ सकते हैं। सर्वे का दावा है कि अनंत सिंह का स्थानीय प्रभाव अब भी बहुत मजबूत है। जेल में होने के बावजूद उनका नाम और नेटवर्क गांव-गांव तक असर छोड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर वीणा देवी ने इस बार पूरी ताकत से मैदान संभाला है। उन्होंने महिलाओं और युवाओं के बीच काफी मेहनत की है। उनके साफ सुथरे इमेज और विकास के मुद्दों पर केंद्रित कैंपेन ने लोगों को प्रभावित किया है। कई राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि मोकामा में इस बार महिला वोटर फैक्टर निर्णायक साबित हो सकता है। वीणा देवी का सीधा मुकाबला भले अनंत सिंह से हो, लेकिन असली जंग दो सोचों की है। एक तरफ पुरानी राजनीतिक पकड़ और ताकत की राजनीति और दूसरी तरफ बदलाव और विकास की राजनीति। मोकामा में हमेशा से जातीय समीकरणों का बड़ा असर रहा है। यादव, भूमिहार और राजपूत समुदाय यहाँ के वोटों की दिशा तय करते हैं। अनंत सिंह की छवि भले ही विवादों से जुड़ी रही हो, लेकिन जनता का एक वर्ग अब भी उन्हें अपना आदमी मानता है। वहीं वीणा देवी उस तबके को जोड़ने में जुटी है जो अब नई शुरुआत चाहता है। इस बार का चुनाव सिर्फ दो उम्मीदवारों के बीच नहीं, बल्कि दो रास्तों के बीच है। एक तरफ पुरानी ताकत की राजनीति और दूसरी तरफ नई उम्मीदों की। मोकामा की सीट का इतिहास गवाह है कि यहाँ हर बार कुछ अप्रत्याशित हुआ है। कभी बगावत हुई, कभी गठबंधन बदले और कभी जनता ने सबको चौंका दिया। इस बार भी हालात कुछ वैसे ही हैं। गांव के नुक्कड़ों से लेकर शहर के चौकों तक लोग बस चर्चा कर रहे हैं, इस बार कौन। कोई कह रहा है अनंत सिंह चाहे जेल में हो लेकिन दिल में वही है, तो कोई कहता है अब वक्त है बदलाव का। अब जैसे जैसे 14 नवंबर करीब आ रहा है, मोकामा की सियासत और भी गर्माती जा रही है। इलाके में चर्चाओं का माहौल ऐसा है कि हर कोई अपने अपने तर्क दे रहा है।
कोई चाहता है कि अनंत सिंह की पकड़ गांव के वोटरों पर अब भी पहले जैसी है, तो कोई मानता है कि वीणा देवी का शांत लेकिन प्रभावी प्रचार लोगों के दिलों में उतर चुका है। इस बीच सोशल मीडिया पर भी दोनों के समर्थकों के बीच तीखी बहसें देखने को मिल रही हैं। फेसबुक से लेकर व्हाट्सएप ग्रुप तक हर जगह मोकामा सीट पर चर्चा चरम पर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मोकामा का चुनाव सिर्फ नेताओं का नहीं बल्कि इज्जत का भी सवाल बन चुका है। अनंत सिंह के समर्थक उन्हें अपने इलाके का शेर बताते हैं, जो मुश्किल वक्त में भी जनता के लिए खड़ा रहा। वहीं वीणा देवी के समर्थक कहते हैं कि मोकामा अब विकास और शिक्षा की राजनीति चाहता है, ना कि डर और दबदबे की। यही वजह है कि इस बार का मुकाबला भावनाओं और उम्मीदों दोनों का संगम बन चुका है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि मोकामा की सीट का असर सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। अगर अनंत सिंह जीतते हैं तो ये साफ संदेश होगा कि जनता अभी भी पुराने नेताओं पर भरोसा करती है। लेकिन अगर वीणा देवी बाजी मार लेती हैं तो ये बिहार की राजनीति में एक नई शुरुआत का संकेत होगा, जहां जनता ने पारंपरिक राजनीति से हटकर बदलाव को चुना। इसी बीच एग्जिट पोल्स ने सस्पेंस और बढ़ा दिया है। एक तरफ जेबीसी एग्जिट पोल में अनंत सिंह की बढ़त दिखाई गई है, तो दूसरी तरफ कुछ जगह पर कुछ अन्य एजेंसियों ने करीबी मुकाबलों का दावा किया है। ऐसे में 14 नवंबर का दिन बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि इस दिन तय होगा कि मोकामा की जनता ने किसे चुना, ताकत की राजनीति या विकास का चेहरा। गांव में माहौल कुछ और ही है। कुछ लोग कहते हैं कि अनंत भैया का नाम ही काफी है, तो कुछ लोग भी ये भी कहते हैं कि इस बार वीणा देवी जीतकर दिखाएंगी कि मोकामा बदल चुका है। हर कोई अपने अंदाज में राय दे रहा है, लेकिन एक बात सभी मान रहे हैं, नतीजा जो भी हो, मोकामा की ये जंग बिहार की सियासत का रुख बदल सकती है। और अब सबकी नजरें उसी ईवीएम पर हैं, जो तय करेगी कि इस बार जनता ने किसे मौका दिया। क्या अनंत सिंह की लोकप्रियता एक बार फिर काम आएगी, या वीणा देवी मोकामा की राजनीति में नया इतिहास लिखेंगी? ये जवाब अब कुछ ही दिनों में सामने आ जाएगा। अब सारी निगाहें 14 नवंबर पर टिकी हुई हैं। क्या इस बार अनंत सिंह एक बार फिर मोकामा से जीत दर्ज करेंगे, या फिर वीणा देवी इस सीट से नई मिसाल कायम करने वाली हैं? क्या एग्जिट पोल्स की भविष्यवाणी सच साबित होगी? क्योंकि जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आ रहा है अलग अलग चैनल पर, अलग अलग एजेंसी के द्वारा, उससे कुछ और ही लग रहा है। लेकिन जो कॉन्फिडेंस अनंत सिंह के यहाँ देखने को मिल रहा है, उनके समर्थकों को का देखने को मिल रहा है, उससे मामला कुछ और ही लग रहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि मोकामा की ये जंग सिर्फ एक सीट की नहीं है, बल्कि बिहार की राजनीति के भविष्य की दिशा तय करेगी। अब बस इंतजार है 14 नवंबर का, जब ईवीएम खुलेंगे और मोकामा की असली कहानी सामने आएगी। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बिहार के इस चुनाव की सबसे बड़ी और दिलचस्प कहानी अभी बाकी है।